बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की नज़म। से पहले बता दूं दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार और चार मीनार भी तोड़ दो, क्योंकि ये सब भी मुसलमानों द्वारा बनाए गए हैं। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। मुल्क अजीब अजीब दौर से गुजर रहा है। जो कल तक एफडीआई का विरोध कर रहे थे, मुखालफत कर रहे थे, वो 100% एफडीआई लेकर आए। जो कल तक जीएसटी पे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कहते थे कि हम सरकार गिरा देंगे लेकिन जीएसटी नहीं लागू होने देंगे, वो प्रधानमंत्री बनते ही जीएसटी लेकर के आए। जो कल तक आधार कार्ड के लिए कहते थे कि हम आधार कार्ड नहीं जोड़ेंगे चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, वो हर चीज से आधार कार्ड को जोड़ रहे हैं। ये हालत हो गई है साहब। सरहदों पर जवान मारे जा रहे हैं और जंतर मंतर पर किसान मारे जा रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क का वो चौकीदार खामोश है जो ये कहा करता था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। आपने प्रधानमंत्री नहीं चुना है, आपने प्रधान सेवक चुना है, चौकीदार चुना है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। 29 जवानों को लेकर के पिछले 7 महीने से सेना का एक विमान लापता है। 29 आर्मी के जवानों को लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे बड़े बड़े पोस्टर चिपका करके क्रेडिट लेने वाली हुकूमत का कोई मिनिस्टर उन पर बात करने को तैयार नहीं। पूरे 10 साल के यूपीए के शासनकाल में उतने सैनिक नहीं मारे गए जितने पिछले 3 साल में मारे गए, लेकिन बस बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें। इमरान का गुस्सा है जो इन मिसरों में सिमट आया है। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है। जरा सा एक बार फिर से अपने आप को समेटिएगा, अपने गुस्से को समेटिएगा और खड़े होइएगा मेरे साथ ताकि मैं कमजोर न पड़ जाऊं। ये बहुत मुश्किल दौर है। हुकूमत बदली, निजाम बदला तो ये कहा गया कि इमरान साहब तेवर नरम कर लीजिए, अब इस तरह से मत बोला करिए, परेशान हो जाएंगे। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे और आपकी मोहब्बतों के भरोसे कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पर खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं हिम्मत करता हूं और मैं चाहता हूं कि उसी हिम्मत के साथ आप भी मेरे साथ खड़े हों। मैं पढ़ता हूं साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है। आपको याद है लाहौर तक चढ़ जाऊंगा, एक के बदले 10 सर लेके आऊंगा। देश की संसद में ये बातें बोली गई थी, आपको याद होगा शायद। अब मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब और दुआएं मांगता हूं आपसे। जी मैं सुना दूंगा, जो आपका हुक्म है मैं जरूर सुना दूंगा नजीब की नज़्म, लेकिन पहले ये सब सुना लूं उसके बाद सुनाता हूं। अभी इतनी जल्दी तो न मैं आपकी जान छोड़ूंगा ना आप मेरी जान छोड़ेंगे, मैं भी जान रहा हूं। तो बहुत देर आपके सामने रूबरू रहना है, तो इंशाल्लाह वो सब सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं। मैं पढ़ता हूं साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है, एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। अब तक के सबसे बड़े जोश की उम्मीद करता हूं आपसे कि एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली
तुझ पर नामर्दों का कब्जा है कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। साहिब रोशनदान की बातें करते हैं, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। साहिब रोशनदान की बातें करते हैं, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। 6 किसान 6 फार्मर को मंदसौर में मध्य प्रदेश में पुलिस ने सीधे सीनों पर गोलियां मार के हलाक कर दिया। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब हादिस किताब से कुछ खास बातें सुनते हैं। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह के अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जब तुम में से कोई शख्स अच्छी तरह वजू करके नमाज के लिए निकलता है तो हर दाएं कदम के उठाने पर अल्लाह ताला उसके लिए एक नेकी लिख देते हैं, और हर बाएं कदम के रखने पर उसका एक गुनाह माफ़ कर दिए देते हैं। अब उसे इख्तियार है कि छोटे छोटे कदम रखे या लंबे लंबे कदम रखे। अगर यह शख्स मस्जिद आकर जमात के साथ नमाज पढ़ लेता है तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। अगर मस्जिद आकर देखता है कि जमात हो रही है और लोग नमाज का कुछ हिस्सा पढ़ चुके हैं और कुछ बाकी है तो उसे जितनी नमाज मिल जाती है उसे जमात के साथ पढ़ लेता है और बाकी नमाज खुद मुकम्मल कर लेता है तो उस पर भी मग़फ़िरत कर दी जाती है। और अगर यह शख्स मस्जिद आकर देखता है कि लोग नमाज पढ़ चुके हैं और यह अपनी नमाज पढ़ लेता है तो इस पर भी मग़फ़िरत कर दी जाती है। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने घर से अच्छी तरह वज़ू करके फ़र्ज़ नमाज के इरादे से निकलता है उसे एहराम बांधकर हज पर जाने वाले की तरफ सवाब मिलता है, और जो शख्स सिर्फ़ चाश्त की नमाज़ पढ़ने के लिए मुशक्क़त उठाकर अपनी जगह से निकलता है उसे उम्रा करने की तरह सवाब मिलता है। एक नमाज के बाद दूसरी नमाज इस तरह पढ़ना के दरमियान में कोई फजूल काम और बेफायदा बात न हो, यह अमल ऊंचे दर्जा के अमाल में लिखा जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है और वज़ू को कमाल दर्जा तक पहुंचा देता है फिर सिर्फ नमाज ही के इरादे से मस्जिद में आता है तो अल्लाह ताला उस बंदे से ऐसे खुश होते हैं जैसे कि किसी दूर गए हुए रिश्तेदार के अचानक आने से इसके घर वाले खुश होते हैं। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने घर में अच्छी तरह वज़ू करके मस्जिद आता है वह अल्लाह ताला का मेहमान है, अल्लाह ताला उसके मेज़बान है और मेज़बान के ज़िम्मा है कि मेहमान का इकराम करे। हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज़ान और इक़ामत के दरमियानी वक्त में दुआ रद्द नहीं होती यानी कबूल होती है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह हम क्या दुआ मांगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की आफ़ियत मांगा करो। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि मुझे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों की वसीयत फरमाई, हर महीने 3 दिन के रोज़े रखना, सोने से पहले वित्र पढ़ना और नमाज की और फजर की 2 रकात सुन्नत अदा करना। फ़ायदा, जिन्हें रात को उठने की आदत है उनके लिए उठकर वित्र पढ़ना अफजल है और अगर उठने की आदत नहीं तो सोने से पहले ही पढ़ लेनी चाहिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान वालों यानी मुसलमान वित्र पढ़ लिया करो क्योंकि अल्लाह ताला वित्र में वित्र पढ़ने को पसंद फरमाते हैं। वित्र बेजोर आदत को कहते हैं। अल्लाह ताला के वित्र होने का मतलब यह है कि उसके जोड़ का कोई नहीं। वित्र पढ़ने को पसंद फरमाना भी उस वजह से है कि उस नमाज की रकातों की तादाद ताक़ है। हज़रत मुस्लिम इब्न हारिस तमीमी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे चुपके से इरशाद फरमाया, जब तुम मगरिब की नमाज से फ़ारिग हो जाओ तो 7 मरतबा ये दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, या अल्लाह मैं मुझको दोज़ख से महफूज रखिए। जब तुम इसको पढ़ लोगे और फिर इसी रात तुम्हारी मौत आ जाए तो दोज़ख से
महफूज रहोगे। और अगर इस दुआ को 7 मरतबा फजर की नमाज के बाद भी पढ़ लो और इसी दिन तुम्हारी मौत आ जाए तो दोज़ख से महफूज रहोगे। फ़ायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुपके से इसलिए फरमाया कि ताकि सुनने वाले के दिल में बात की। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसी नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशायरा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताकिब। अस्सलाम वालेकुम।